नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के ST/SC पिछड़ा वर्ग के छात्र कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त तैयारी। झारखंड के SC/ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार मुफ्त आवासीय कोचिंग की सुविधा देगी। हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के आकांक्षा कार्यक्रम की तर्ज पर कल्याण विभाग द्वारा शुरू किए जा रहे कार्यक्रम का नाम प्रेरणा रखा गया है। विभाग की ओर से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रोग्राम में चयनित रजिस्ट्रेशन का नामांकन कक्षा 11 में रांची के विद्यालयों में कराया जाएगा। उनको 11वीं व 12वीं के सिलेबस के अलावा JEE या नीट की कोचिंग कराई जाएगी। प्रेरणा कार्यक्रम में SC/ST अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शामिल किया जाएगा जो जैक द्वारा आकांक्षा के लिए ली जाने वाली परीक्षा की मेधा सूची में नीचे होने से चयनित नहीं हो सके हों। अगली बड़ी खबर की बात करें तो PT परीक्षा विवाद पर राजभवन ने JPSC से मांगी रिपोर्ट। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी JPSC अपनी भूमिका को लेकर शुरू से कटघरे में रहा है। इस बार भी कटघरे में है। हर कोई सवाल पूछ रहा है कि बिना OMR सीट के कैसे जारी हुआ परिणाम। उधर JPSC का जवाब है कि परीक्षा परिणाम जारी करने में देर न हो इसलिए किया पास। JPSC 7वीं PT परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला अब राजभवन तक पहुँच गया है। पिछले दिनों छात्रों के शिष्टमंडल ने राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की थी और JPSC परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। अब राज्यपाल ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए JPSC से इस पूरे मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त में होगी बम्पर बहाली, ऐसे बनाई जा रही नियुक्ति नियमावली। झारखंड सरकार देश के 9 राज्यों की नियुक्ति नियमावली में ग्रुप C के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करेगी। इसके लिए अधिकारियों की टीम संबंधित राज्यों में जाकर नियुक्ति नियमावली के प्रावधानों का अध्ययन कर उनकी प्रतिलिपि भी सरकार को सौंपेगी। कार्मिक विभाग ने रविवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी 9 राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर सरकार के निर्णय से वाकिफ कराया है। बताया है कि उनके राज्य में नियुक्ति नियमावली में ग्रुप C के लिए किए गए प्रावधानों का अध्ययन करने 2 सदस्य जाएंगे। इन्हें अधिकारी संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने में सहयोग करें। बता दें कि झारखंड सरकार ने अगस्त में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं और 12वीं पास होना अनिवार्य किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका में ऑनलाइन बनाएं राशन कार्ड, ये है तरीका। झारखंड के रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका सहित किसी भी जिले में रहने वाले लोग ऑनलाइन के द्वारा राशन कार्ड बनवा सकते हैं। साथ ही साथ मार्च 2022 तक हर महीने फ्री अनाज भी प्राप्त कर सकते हैं। इसको लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। खबर के अनुसार केंद्र सरकार झारखंड सहित देश भर के राशन कार्ड धारकों को प्रति माह राशन फ्री दे रही है। मार्च 2022 तक इसे बढ़ा दिया गया है। इसलिए अगर आपके पास राशन कार्ड नहीं है तो आप ऑनलाइन के द्वारा अप्लाई कर सकते हैं। झारखंड में राशन कार्ड के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, पानी व बिजली का बिल, वोटर कार्ड, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एक ही दिन 4 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से धनबाद में बढ़ा ओमिक्रॉन का खौफ। रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई जाएगी जांच। धनबाद में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। रविवार की रात कुसुंडा और भूली से 2 संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये चारों मरीज पिछले दिनों दूसरे राज्य से धनबाद अपने घर आए हैं। सभी मरीजों को कैथ लैब में भर्ती कराया जा रहा है। इधर जिले में संक्रमण का मामला नियंत्रण के लिए रेलवे स्टेशन सहित सभी सार्वजनिक स्थलों पर जांच तेज की जा रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर श्याम किशोर कांत ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर जाँच टीम की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके लिए रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन से सहयोग लिया जा रहा है। केवल दिसंबर माह की बात करें तो अब तक 14 मरीज मिल चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार शिकायतों के ऑन स्पॉट समाधान से आवेदकों के खिले चेहरे। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की विभिन्न पंचायतों में 15 नवंबर से आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस दौरान सरकारी योजनाओं का लाभ लेने समेत विभिन्न मामलों से जुड़े आवेदन लिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन भी किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 9 प्रखंडों व 3 नगर निकाय क्षेत्रों में ऑनलाइन प्रतिवेदन के अनुसार 52,758 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें से 32,820 मामलों का निष्पादन करते हुए ऑनलाइन प्रतिवेदन भी जमा कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 27 तरह की सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो गंगा में समा जाएगा साहिबगंज शहर का बड़ा इलाका, विशेषज्ञों ने जारी की चेतावनी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा नदी का कटाव खतरनाक रूप अख्तियार कर रहा है। इसकी वजह से आबादी वाला एक बड़ा इलाका नदी में समा सकता है। पिछले 1.5-2 महीने से नदी का कटाव हर रोज शहरी इलाके की ओर बढ़ रहा है। इसे लेकर पूरा शहर चिंतित है। लगभग 300 बीघा जमीन को नदी का कटाव लील चुका है। पिछले हफ्ते शहर के चानन इलाके में सीवरेज प्लांट की 4 दीवारी गंगा में समा गई। आशंका व्यक्त की जा रही है कि तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठे तो करोड़ों की लागत से बना सीवरेज प्लांट ध्वस्त हो जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 10वीं पास वालों को इंडियन रेलवे कर रहा भर्ती। ITI वालों को भी जरूरत, जल्दी करें अप्लाई। भारतीय रेलवे में नौकरी करने की इच्छा रखने वालों के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल इंडियन रेलवे ने दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस के पदों के लिए भर्ती निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrcser.co.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 दिसंबर 2021 है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 1785 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 50% अंकों के साथ 10वीं पास होना चाहिए और ITI पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो निशिकांत दुबे ने झारखंड में क्यों की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। हेमंत सरकार पर लगाया ये आरोप। झारखंड के गोड्डा से भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने शून्यकाल के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायती राज व्यवस्था में भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार को कमीशन मिल रहा है। ऐसे में सरकार को इस मामले की CBI जांच करानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कोरोना का बहाना बनाकर झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराना चाह रही है। पंचायतों का अधिकार देने वाले कानूनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर 15 से धान बेचेंगे किसान। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दुमका जिले में 15 दिसंबर से तयशुदा 26 लैंपसों में स्थापित धान अधिप्राप्ति केंद्रों के माध्यम से किसानों से धान क्रय की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। दुमका में इस वर्ष 1,20,000 क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य तय है। बीते वर्ष जिले में 1 लाख क्विंटल धान क्रय का लक्ष्य तय किया गया था। जिले में धान क्रय को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जिला आपूर्ति महकमा ने सभी धान अधिप्राप्ति केंद्रों में कर्मियों व पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रिम्स के रिक्त पदों का हाई कोर्ट ने मांगा ब्यौरा, जल्द भरने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने रिम्स के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगते हुए उन पर शीघ्र नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। सोमवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने राज्य सरकार और रिम्स निदेशक से रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। अदालत ने रिम्स निदेशक को कुल स्वीकृत पद और रिक्त पदों की जानकारी देने को कहा है। रिम्स में अनुबंध और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का ब्यौरा भी अदालत ने मांगा है। 7 जनवरी तक पूरा ब्यौरा अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार, अब अस्पतालों में होते हैं 75.8% प्रसव। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में झारखंड के लिए अच्छी खबर है। झारखंड में अब 75.8% प्रसव अस्पतालों में हो रहे हैं। पहले यह आंकड़ा 61.9% था। NFHS 5 की ताजा रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2020-21 के सर्वे में भाग लेने वाले लोगों ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 73.1% प्रसव अस्पताल में हुए, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 89.1% रहा। सर्वेक्षण में जिन लोगों ने अपनी राय दी उनमें से 56.8% ने कहा कि उन्होंने सरकारी संस्थानों में बच्चे को जन्म दिया। इसमें 58.8% ग्रामीण क्षेत्र के लोग थे, जबकि शहरों में यह संख्या 47.3% रही। यानी आज भी शहरों में लोग प्रसव के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, झारखंड पुलिस एसोसिएशन पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहिए का स्लोगन बैच लगाकर करेगा ड्यूटी। पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी पुलिस कर्मियों को चाहिए। इसको लेकर झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन ने भी अपनी आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया है। पुरानी पेंशन योजना के लाभ को लेकर राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड पुलिस एसोसिएशन ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। एसोसिएशन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने 13 दिसंबर 2021 को इस संबंध में बैठक कर राष्ट्रीय आंदोलन में मेंस एसोसिएशन की भागीदारी
सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही राज्य भर के पुलिस कर्मियों को प्रथम चरण के आंदोलन में 15 और 16 दिसंबर 2021 को स्लोगन बैच लगाकर ड्यूटी करने का आह्वान किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत सोरेन सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ लाएगी कानून। विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में बिल पेश करने की हो रही तैयारी। झारखंड राज्य में कई दिल दहला देने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो चुकी है। अक्सर यहां भीड़ तंत्र द्वारा पीट बेरहमी से हत्या करने की वारदातें सामने आई है। 2019 का ही मामला है जब 24 वर्ष तबरेज अंसारी को चोरी के शक में सरायकेला खरसावां जिले के धतकीडीह गाँव में भीड़ ने डंडे से बांधकर बेरहमी से पीट कर मार डाला था। इस तरह की हृदय विदारक घटनाओं को रोकने के मकसद से राज्य की हेमंत सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर ली है। एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग बिल 2021 को 16 दिसंबर राज्य विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।